अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। केक डेकोरेशन और केक किस तरह से हमने रेडी किया था बच्चों की बर्थडे का, ये सारा सामान जो आपको मैं दिखा रही हूँ ये टीमो शीन से आपको केक डेकोरेशन का आसानी से मिल जाएगा और इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, इट्स वेरी चीप, इवन 50 सेंट और 60 सेंट। और ये एल्प्रो की क्रीम है जो कि ग्लूटेन फ्री है और प्लेट में हमने थोड़ी सी डाल रही है डेकोरेशन के इस्तेमाल करने के लिए। 2 स्पंज है हमारे पास, एक बड़ा स्पंज केक है और छोटा स्पंज, ये दोनों ग्लूटेन फ्री हैं, ठीक है। और ये ग्लूटेन फ्री केक जो है हमने बेकरी से मंगवाए थे। ये स्पंज केक मैं घर पे भी रेडी कर सकती हूँ और मैंने काफ़ी दफ़ा किया और ईद पे इंशाल्लाह मैं लाजमी करूँगी रेडी और आपको इसकी होल वीडियो भी दे दूँगी। लेकिन इस टाइम हमने बेकरी से लिया था क्योंकि फंक्शन था और दूसरा मेरे पास टाइम थोड़ा कम था, मेरी ऑन कॉल ड्यूटी भी थी। अब हम इसकी डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं। छोटा केक हमने बड़े केक के ऊपर बड़े तहम्मुल मिजाजी से, बड़े आहिस्ता तरीके से और बड़ी मेहनत से ऊपर रखा था कि केक गिर ना जाए। तो इन दोनों को ऊपर नीचे रखने के बाद ये इस तरह की लुक थी। अब इसके ऊपर स्टड बीड्स जो हैं पर्पल कलर के हम वो लगा रहे हैं। ये एडिबल है, यानी कि इसको आप खा सकते हैं। ये मीठे थे और जितना सामान है वो ग्लूटेन फ्री नहीं है, यानी कि जो डेकोरेशन का सामान है वो ग्लूटेन फ्री नहीं था, ओनली स्पंज जो था वो ग्लूटेन फ्री था, ठीक है। और बाकी डेकोरेशन ग्लूटेन फ्री मिलना और फाइंड करना इज़ वेरी हार्ड, आई कुडंट फाइंड इट। और इसका जो पैटर्न आपने नीचे से या ऊपर से रखना है, आपने थ्रू आउट केक के ऊपर रखना है, आपने रैंडम कोई भी डिज़ाइन नहीं देना वरना आपका केक वो अच्छी लुक नहीं देगा। हमने जो नीचे से डिज़ाइन शुरू किया वही ऊपर से फॉलो करते जा रहे हैं क्योंकि हमारा कलर कपड़ों का बच्चों का पर्पल कलर था और पार्टी को बच्चों को आजकल ये डीमन हंटर केक पॉप पता नहीं क्या है, मुझे खुद भी नहीं पता, आपको मे भी पता हो। तो वो इशाल का जो था वो फेवरेट था करेक्टर पर्पल और जोई मीरा, तो बस उसी हिसाब से मैं भी माइंड में चल रही थी कि उनका जोई की तरह का केक हो। वो जो लड़कियां तीनों कोरियन है शायद, मे बी आई एम नॉट श्योर वो कोरिया की या कहाँ की है। एनीवे जो स्प्रिंकल हैं ये भी एडिबल है। ये छोटे दाने जो आप देख रहे हैं पर्पल कलर के टाइनी, ये भी खाने वाले मीठे दाने थे और ये भी शीन से और टीमो से आए हुए हैं और ये 90 सेंट के थे अराउंड, ठीक है। और ये आपके पास जो सामान है ये एक केक से भी ज़्यादा होगा, आप इसमें 3-4 केक अच्छे से सजा सकती हैं। अगर एक दफ़ा सामान घर में आएगा तो माशाल्लाह से आपके काफ़ी टाइम गुजर जाएगा। बड़े एहतियात से, बड़े तहम्मुल मिजाजी से आपने ये स्प्रिंकल जो है चिपकाने हैं, ऊपर गंद वगैरह ना लगे। अब ये दूसरा एक मिक्स अप कलर था, नीचे हमने पर्पल लगाए हैं स्प्रिंकल। अब ऊपर जो है हम पिंक, ब्लू और पर्पल यानी कि मल्टी कलर के जो टाइनी बीड्स है वो लगा रहे हैं ताकि केक में थोड़ा सा जिसे कह लें कि प्यारा लगे और डिटर बीट जो है वेरिएशन हो और पता चले कि केक जो है ऊपर और नीचे से डिफरेंट लुक दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद इनको नाइसली आप चिपकाते जाए। अगर क्रीम कहीं पे थोड़ी लगे तो प्लेट में हमने ग्लूटेन फ्री एल्प्रो की रखी हुई थी और उसको हम लगा भी रहे थे अगर इन केस आपको ज़रूरत होगी, ठीक है। आप अगर बेकरी से ये कह देंगे ना कि अगर आपका केक ग्लूटेन फ्री है तो उसके ऊपर एल्प्रो की क्रीम भी ग्लूटेन फ्री की लगा दे, जैसे उन्होंने हमें लगा के भेजी थी तो वो भी लगा देंगे, ठीक है। बाकी स्पंज इंशाल्लाह ईद पे मैं बनाऊंगी ग्लूटेन फ्री और आपको ज़रूर शेयर कर दूंगी। और उसके बाद हमने बॉटम लाइन से जो है मज़ीद डेकोरेशन करना शुरू कर दी। बॉटम लाइन पे भी फाइन सेम लुक दिया। अब हम जो है टॉप की प्रिपरेशन करेंगे कि टॉप पे हमने क्या करना है। ये सारे जो हैं फ्लावर्स हैं, ये खाने वाले नहीं है, ये सिर्फ डेकोरेशन होगी और बाद में केक कट के जब कटिंग हो जाएगी तो हम इसको इंशाल्लाह रिमूव कर देंगे, ठीक है। और ये लीव्स या जितना कुछ भी डेकोरेशन के लिए आता है उनके साथ नीचे अटैचमेंट लगी होती है, आसानी से वो फिक्स हो जाते हैं। बस आपने डिज़ाइन माइंड में रखना है कि आपने बनाना क्या है। हम ऊपर ये थोड़ा सा जंगल डिज़ाइन दे रहे थे और थोड़ा सा हम लुक जो हाउ टू से कि अपने माइंड से मैं जो मुझे लग रहा था मैं इन दोनों को गाइड कर रही थी कि नहीं इस तरह करें। तो माइंड में मेरे जो था वो यही था कि लिटिल बिट जो है पर्पल हो, ग्रीन हो। अब हमारे पास 3 फ्लावर्स थे वाइट वाले। अब हमने एक पैटर्न को फॉलो करना है और एक फ्लावर पहले हमने ऊपर लगाया। ये मुझे कह रहे थे कि दोनों ऊपर लगाते हैं, मैंने कहा नहीं वो टू मच हो जाएगा, आप एक लगाएं पहले। अब यहाँ पे हमने एक फ्लावर्स को लगाया। इस केक को बनाने के बाद हमने फ्रिज में रखना है क्योंकि ग्लूटेन फ्री स्पंज जो होता है ये क्रीम बड़ी जल्दी मेल्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर बात की जाए ना कि कईयन पे बच्चा ना भी ग्लूटेन फ्री खाए तो मैं भी इसी से एग्री करती हूँ कि कभी कभार अगर बच्चा खा लेता है तो दैट इज़ ओके। लेकिन अगर आप ट्राई कर सकते हैं जैसे मैंने कर ली, या अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप कोशिश कर लिया करें। अगर नहीं तो फिर तो ज़ाहिर है कोई चांस नहीं ना, लेकिन अगर आपके पास ऐसा मौका है तो आप इसको ग्लूटेन फ्री कन्वर्ट कर सकती हैं।
इसके साथ भी अटैचमेंट लगी हुई थी और वाइट फ्लावर हमने दरमियान में फिक्स कर लिया। अब हम ग्लोब लगाएंगे। ये भी ऑनलाइन ही ऑर्डर किए थे और इनके साथ ये अटैचमेंट थी। ये मुझे एक कह रहे थे कि लगेगा, मैंने कहा नहीं 3 लगाएं और 1 2 3 बिगर पहले लगाएं, फिर उसका मीडियम साइज और फिर स्मॉलर साइज, जिससे केक टॉप पे प्यारा और ब्यूटीफुल लगे कि एक बर्थडे का केक है। तो माशाल्लाह से जितने भी सभी थे सभी को यकीन नहीं आ रहा था कि ये घर पे हमने ऊपर से सारा रेडी किया और आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि सभी को वो जो है इतना माशाल्लाह पसंद आया और खाने में भी अच्छा था। इसके बाद जब कटिंग होगी तो मैंने ऊपर से सारा उतार के बच्चों को सर्व किया था। और इसके बाद अभी भी मैं यहाँ पे मुतमैन नहीं थी। मैंने कहा नहीं, ये भी छोटा छोटा फील हो रहा है, लाइक हल्का सा फील हो रहा है, थोड़ा और होना चाहिए। अब ये फ्लावर्स मैंने दूसरा निकाला। अब इसकी मैंने सेकंड जो है लेयर्स के ऊपर लगाना शुरू कर दिया, वाइट वाला जो फ्लावर्स है। और मुझे यहाँ पे सही नहीं लग रहा था, मैंने इसको फिक्स करवाया। और ये एक हैप्पी बर्थडे का हमारे पास था, ये भी ऑनलाइन ही ऑर्डर किया हुआ था। ये ऊपर लगा रहे थे तो मैंने कहा ये ज़रा निचली साइड पे लगाएं ताकि केक का ऊपर से व्यू सही रहे, ख़राब ना हो। अब एक फ्लावर जो है वाइट वाला, मुझे अभी भी लग रहा था कि ये पैटर्न सही नहीं है, यानी कि ऊपर से नीचे एक ही चीज़ होनी चाहिए। तो मैंने फिर एक वाइट फ्लावर और फाइंड किया और मैंने कहा नहीं, वाइट फ्लावर्स जो है एक नीचे तक आना चाहिए। बाकी ये जो हमारे आगे फूल पड़े हुए हैं सारे छोटे बड़े मल्टीपल, ये खाने वाले नहीं थे, ये सिर्फ केक डेकोरेशन के थे, ठीक है। और इनको भी आप आसानी से क्रीम के बगैर भी साथ लगाती जाएंगी, चिपकाती जाएंगी, तो बड़े आसानी से वो साथ चिपक दे जाए। इसको हमने बॉटम लाइन पे लगाया था और मीडियम लाइन पे लगाया। यहाँ जहाँ पे वो चिपक नहीं था रहा, हम साथ साथ उसको क्रीम भी लगा रहे थे, ठीक है। एल्प्रो की क्रीम जो है वो पूरी काफ़ी कंट्रीज़ में आसानी से मिल जाती है, ग्लूटेन फ्री प्लांट बेस। अगर नहीं मिलती तो जाहिर है ओबियसली अगर नहीं मिलती तो फिर आप जो भी आपके पास अवेलेबल हो गया आप यूज़ कर सकते। अब तीसरा फ्लावर भी हमें मिल गया और मैं उन्हें कह रही थी कि मुझे यहाँ पे एक डिज़ाइन की सूरत में चाहिए ताकि वो बिल्कुल उसकी फाइनल टच में बड़ा ज़बरदस्त इसका दे। और मैंने उनको बोला कि आप यहाँ पे फिक्स करें इसको। ये सारी जो चीज़ें थी, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी और साथ साथ जो था उनको डिज़ाइन समझा रही थी। इशाल और उसके डैडी जो थे वो उसको फॉलो कर रहे थे और वो मुझे बड़े खुश थे, कह रहे थे कि आज मैंने भी पहली दफ़ा तुम्हारी बेकिंग जो है ना वो सीख ली है कि किस तरह से सारी चीज़ें रेडी होती हैं। ये इस फाइनल टच एंड फाइनल लुक। हमने थोड़े से स्प्रिंकल जो थे वो टॉप पे भी रखे, मिडल में ग्लोब के साथ, जो सिल्वर ग्लोब है उनके साथ थोड़ा सा स्प्रिंकल जो है फैला दिए और नीचे से केक को साफ़ किया। और ये इसकी फाइनल लुक है। यहाँ पे 3 बज गए, चूँकि अफ्तारी के टाइम बर्थडे था तो हमने 4 बजे इसको लेके भी जाना था। 4:30 बजे मैंने इसको फ्रिज में रख दिया और वो तैयार होने चले गए। और लिटरली मेरे जितने मॉल्टीज़ कलीग थे, 2 फैमिलीज़ थे, उनको भी बड़ा पसंद आया था और दे रियली अप्रिशिएट एंड आई होप यू लाइक द रेसिपी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, आप भी ट्राई कीजिएगा। ईद पे ऐसे ही स्पंज मंगवा के कलरफुल डेकोर करें और बच्चों को खुश करें। मेरे बच्चे बड़े खुश हुए थे माशाल्लाह और लिटरली अजान को बहुत पसंद आया था। थैंक यू।